हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आज का टॉपिक है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। In 1808, Dalton put forward a theory about the properties of atom is called Dalton atomic theory. 1808 डेल्टन पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। तो एटम के बारे में डेल्टन ने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की। उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे बिहेव करता है केमिकल रिएक्शन में। तो उसके बेसिस पे एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की डेल्टन ने। उस थ्योरी का नाम है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। इट्स पास्टुलेट्स आर, तो इसके कुछ पास्टुलेट हैं। मेन पास्टुलेट वो है, फर्स्ट पास्टुलेट जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो है is the smallest individual particle of matter which takes part in a chemical reaction। एटम जो है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पहले भी बताया मैंने एटम्स होते हैं। तो एटम क्या है, सबसे स्मॉल टाइनी पार्टिकल है, इंडिविजुअल है, मीन फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता है, टूटता नहीं है। ये सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में ये पार्ट लेता है, मीन्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है एटम। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का एटम, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये था पहला पास्टुलेट। सेकंड है एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम क्या है, नेदर बी क्रिएटेड, नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है। एटम जो है ये क्या होता है, एज इट इज़ रहता है, इसको ना हम ख़त्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। नया एटम नहीं बना सकते हम खुद से। और क्या करते हैं, सिर्फ ये क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होती है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होती है, और उससे क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं या मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो एटम क्या है, नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम टेक प्लेस। सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होती है, मीन अरेंजमेंट जो होता है डिफर करता है, बाकी कुछ नहीं। एटम ना तो टूटता है ना नया बनता है, हम बना सकते हैं। थर्ड है ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम इन शेप, साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज। तो एक एलिमेंट के एटम्स जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन एक एलिमेंट, जैसे हम मान लेते हैं आयरन। आयरन एफ ई सिंबल है आयरन का। तो आयरन में जो सारे पार्टिकल्स होंगे, आयरन के एटम जो होंगे वो सेम होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट है उसके सारे अपने एलिमेंट जो हैं, एक एलिमेंट के सारे एटम्स जो हैं, अपने एटम्स जो हैं वो क्या है, सेम होंगे। शेप भी सेम, मास भी बराबर होगा सबका, और प्रॉपर्टी भी सेम होगी। शेप, साइज, कलर, मास, प्रॉपर्टी। जैसे आयरन के एटम्स हैं सब सेम होंगे। गोल्ड के एटम है, एयू सिंबल होता है गोल्ड का, गोल्ड के एटम हैं वो सारे सेम होंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो सारे सेम होंगे। जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, उनका मास बराबर होगा, उनका साइज एक जैसा होगा, उनका कलर एक जैसा होगा, स्टेट एक जैसी होगी, सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे या गैस। तो हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो सेम एटम्स, इसका मतलब ये हुआ कि सेम एलिमेंट हैव सेम एटम्स। फोर्थ पोस्टुलेट जो है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का, एटम्स
ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज, मास एंड प्रॉपर्टी। तो जो थर्ड पॉस्टुलेट था इसमें हमने पढ़ा सेम एलिमेंट हैव सेम एटम। इधर क्या है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स मीन्स डिफरेंट इन शेप, साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज। इन सब करेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जब आयरन के पार्टिकल और गोल्ड के पार्टिकल को हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों डिफरेंट होंगे, शेप में भी, साइज में भी, मास में भी और प्रॉपर्टीज में भी। शेप इनकी अलग होगी, साइज अलग होगा, मास अलग अलग होगा। जैसे हम देखते हैं कलर अलग होगा, गोल्ड का क्या होता है येलो कलर होता है, आयरन का क्या होता है डार्क कलर होता है डार्क ब्लैक। तो इस तरह से ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमने टोटल 118 एलिमेंट देखे हैं, अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। तो उसमें ये गोल्ड और आयरन भी आता है। तो मैंने इसी एग्जांपल इसलिए ली क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में दिखते हैं, यूज़ होते हैं। ये था फोर्थ पास्टुलेट। नेक्स्ट है फिफ्थ, एटम ऑफ सेम आर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड आर मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ सेम आर डिफरेंट एलिमेंट, एटम चाहे सेम एलिमेंट के होंगे या डिफरेंट एलिमेंट के हों, वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन, इसमें मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। पास्टुलेट अगेन पढ़ लेते हैं, एटम्स ऑफ सेम आर डिफरेंट एलिमेंट, सेम हो या डिफरेंट एलिमेंट हो, वो क्या करते हैं कंबाइन करते हैं टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल। आप क्या बोलते हैं उनको, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, सेम एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, दो एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं H2, और H2 प्लस O2 गिव्स वाटर मॉलिक्यूल। ये जो है सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन के। यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम एलिमेंट है, यहाँ पे डिफरेंट। तो ये क्या होते हैं, सेम हो या डिफरेंट एलिमेंट हैं कंबाइन करके ऑलवेज मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी तरह से हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है, कार्बन एटम कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो ये क्या है, एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट है कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाया। ये था हमारा फिफ्थ पास्टुलेट। अब हम पढ़ेंगे सिक्स्थ एंड लास्ट पास्टुलेट जो है इसका, एटम व्हेन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स दे डू सो, एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड दे डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। एटम जो है कंबाइन करके मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं, और ये किस में करते हैं, इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जब उनका मास का जो रेशियो लिया जाए वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें मैंने बताया था जो मास है वो कंबाइन करता है डिफरेंट एलिमेंट का और कंपाउंड बनाता है इन फिक्स्ड रेशियो ऑलवेज। जैसे एग्जांपल थी वाटर की, H2 प्लस O2, ये हाफ मॉलिक्यूल लेंगे, बनेगा वाटर। तो इसमें क्या है, मैंने जब रेशियो निकाली थी वाटर में, वाटर में रेशियो निकाली थी, तो इसमें दो हाइड्रोजन है, रेशियो ऑक्सीजन के साथ दो है, ऑक्सीजन एक ही है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो निकालते हैं। हाइड्रोजन दो है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो दो का दो होगा। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, सॉरी एटम का मास जो होता है 16 ग्राम होता है।
तो रेशियो निकाली 1:8 आई। तो ये फिक्स्ड रेशो है, सिंपल होल नंबर रेशो आती है जब ये कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। ये हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। आप इसके लिए आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछला वीडियो लेक्चर देखें, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। फिक्स्ड रेशो बाय मास कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। से तो इस थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, ये बहुत पहले दी है 1808 में, तो उसके बाद अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है केमिस्ट्री, तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो कुछ ड्रॉबैक्स मैंने इधर बताई हैं आपको, वो पढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, डिमेरिट्स इस थ्योरी ने जो एक्सप्लेन नहीं किया है, जो बता नहीं पाई है, एक्सप्लेन नहीं कर पाई अच्छे से, वो क्या क्या था। पहली ड्रॉबैक है, इट एक्सप्लेन्स लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये बाकी सारे लॉज को एक्सप्लेन कर रही है थ्योरी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एक्सेप्ट गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये पहले टोटल हमने लॉ थे पढ़े थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पाँच लॉ पढ़े थे। चार लॉ जो थे ऑन द बेसिस ऑफ मास थे, और एक लॉ जो है वो था ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, जो कि गे-लुसाक लॉ था। तो ये थ्योरी मासेस के बेस पे है, मासेस के बारे में बताती है एलिमेंट के, तो वॉल्यूम के बारे में नहीं बताती, इसलिए ये गे-लुसाक लॉ को एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि ये लॉ जो था ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम था। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, आप पढ़ सकते हो उधर से, आपको डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, सेकंड ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास साइज एंड वैलेंसीज। तो हमने पोस्टुलेट में अभी पढ़ा कि एटम्स का क्या होता है, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास साइज एंड वैलेंसी वॉल्यूम प्रॉपर्टीज। इसने बताया तो है कि होता है ऐसा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों होता है, वाई दे हैव डिफरेंट मास साइज एंड वैलेंसीज। डेल्टन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट थर्ड जो है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। ये भी हमने पढ़ी अभी, एक इसके पोस्टुलेट था, एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, कुड नॉट एक्सप्लेन वाई, इसमें भी रीज़न नहीं दे पाया क्यों होता है एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स क्यों बनते हैं एटम से, क्या वजह है, रीज़न नहीं दे पाया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये कि ये बता नहीं पाया कि एटम्स से मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने बताया तो है कि बनते हैं, एटम कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनते हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं दे पाया कि कौन सी फोर्सेस होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स फ्रॉम एटम्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में क्यों अट्रैक्ट होते हैं एटम एक दूसरे के साथ और मॉलिक्यूल बनते हैं या कंपाउंड बनते हैं, ये बता नहीं पाए हैं डेल्टन। तो ये थी कुछ ड्रॉबैक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम जो कि इसके पोस्टुलेट्स हैं। ये थी डेल्टन एटॉमिक थियोरी। तो ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। कुछ कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।